इतना पसंद था, वो एज अ मेमोरी इनको बना के रखते थे। मेडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे टेम्पल्स भी बनाए गए थे। जैसे द्रविड़न जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो मुगल्स थे उन्होंने काफ़ी सारा मतलब मोटिवेट किया था किंग्स वगैरह को कि वो इस तरह की चीज़ें बनाएं। दिस एज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि मिडिवल एज ऐसी एज थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई थी, विच शोज रिमार्केबल वेरिएशन इन आर्किटेक्चरल स्टाइल। काफ़ी सारी यादगार रिमार्केबल जो स्टाइल्स थी आर्किटेक्चर की उस टाइम पे बनी थी। इन द मुगल पीरियड 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर वर पॉपुलर। मुगल पीरियड में जो 3 तरह की टेम्पल स्टाइल्स थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। पहली थी नागरा, द्रविडियन। नागरा जो थी वो नॉर्थ साइड की थी, द्रविडियन जो थी वो साउथ साइड से थी, साउथ स्टाइल थी, एंड वासरा जो कि हाइब्रिड स्टाइल थी, यानी जल्दी जल्दी बनाने की जो कला थी। अब नागरा स्टाइल क्या होता है? नागरा और नॉर्थन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन 5th सेंचुरी। जो नागरा स्टाइल थी टेम्पल बनाने की वो क्या है 5th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। इसकी कुछ कैरेक्टर्स थे। पहला था द इमेज ऑफ द मेन डेल इन प्लेस इन द गर्भगृह, यानी इसमें जो मंदिर बनते थे उनमें जो भी इमेज यानी कोई भी तस्वीर या कोई भी पिक्चर लगाई जाती थी तो वो क्या है उसमें गर्भगृह यानी काफ़ी अंदर जाके लगाई जाती थी। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा जो भी हमारे गॉड या गॉडेस होते हैं वो काफ़ी डीपली अंदर जाके जैसे केव वगैरह में होते हैं उस तरीके से बनती थी। इट हैज़ अ बी हाइव शेप्ड टावर कॉल्ड शिखरा, और यहाँ पर जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस शेप का ऊपर टावर बनता था जिसको शिखर बोलते हैं। आपने देखा होगा जो मंदिर वगैरह होते हैं उनके ऊपर क्या है इस तरीके का जो बना होता है उसको बोलते हैं शिखर। ये क्या होता है, ये बी हाइव यानी मधुमक्खी की छत्ते की शेप का होता है। द टेम्पल कंटेन सेवरल मंडप्स, यानी जो टेम्पल्स होते थे उनमें काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉल्स होते थे जिनको मंडप्स बोला जाता था। द गोपुरम और गेटवे एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इज़ वेरी मॉडरेट, और जो गोपुरम यानी जो गेट होता था उस मंदिरों का वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यानी सबसे सुंदर बनाया जाता था। बीइंग ग्रेट पैट्रन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, राजपूत रूलर snatched lavish grant for their construction, beautiful temples specially dedicated to Lord Shiva और विष्णु। उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा जो रूलर्स थे यानी जो राजपूत रूलर्स थे वो लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो अच्छे से अच्छे मंदिर बना सके, क्योंकि वो ये मंदिर किसको लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेट करते थे। वर बिल्डिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, और उस टाइम पर लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु से जुड़े हुए काफ़ी सारे मंदिर भी बने थे। दे वर बेस्ड ऑन द नागरा और नॉर्थन स्टाइल, और वो सब किस पे नागरा स्टाइल पर बेस्ड थे। अमंग द फेमस टेम्पल, और इस टाइम के फेमस टेम्पल हैं खजुराहो टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में है, सन टेम्पल एंड ब्लैक पगोड़ा एट कोणार्क। सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है और ब्लैक पगोड़ा जो कोणार्क में है वो बहुत फेमस है। जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, लिंगराजा टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, और दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है। तो ये सब क्या है उस टाइम के नागरा स्टाइल के सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल्स हैं। और इस टाइम पे काफ़ी सारे जो रॉयल पैट्रन यानी जो बहुत ही ज़्यादा राजशाही लोग होते थे वो लोग भी इस चीज़ को मानते थे। अब आती है हमारी द्रविडियन स्टाइल। तो द्रविडियन स्टाइल क्या होती है? द्रविडियन जो थे साउथ वेस्ट साइड की स्टाइल थी जो कि टेम्पल बनाने की जो नई उनकी जो टेक्निक्स थी वो क्या है 7th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। उनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पहला था मेन ड्यूटी इन इमेज इज प्लेस्ड इन द गर्भगृह। ये लोग भी जो मतलब पूरा मंदिर बना के उसमें सबसे अंदर की साइड मूर्ति को स्थापित करते थे। अ मल्टी शोरेड पिरामिड शेप्ड टावर कॉल्ड विमाना, और ये लोग क्या करते थे पिरामिड टाइप का जो पिरामिड होता है सीधा उस टाइप का क्या है मंदिर का टावर बनाते थे जिसको वो लोग विमान बोलते थे, विमाना। लॉफ्टी एंड इंट्रिकेट गोपुरम और गेटवे, इनके जो गेट होते थे वो क्या है बहुत ही ज़्यादा लॉफ्टी होते थे, ऊंचे और लंबे होते थे। पिलरेट असेंबल्ड हॉल और मंडप्स, इनके यहाँ भी हॉल मतलब मंदिरों में मंडप्स होते थे यानी बड़े बड़े हॉल्स बनाए जाते थे। इन
quite a few temples, there is a sprite-like structure over the central shrine like शिखरा। और काफ़ी सारे बहुत थोड़े से टेम्पल ऐसे थे जिनके की स्ट्रक्चर क्या है काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल में और ऊंचाई में बनाते थे, जिनको शिखरा बोला जाता था। अमंग द रूलिंग डायनेस्टी, इस टाइम पे क्या है जो साउथ इंडिया की जो रूलिंग डायनेस्टी थी यानी चोलास और पल्लवास, उनने ही मोस्टली ये जो आर्ट है ये आर्किटेक्चर ही बनवाए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका कंट्रीब्यूशन भी फील्ड क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट के रूप में देखने को मिले। तो उन्होंने काफ़ी सारे मंदिर बनवाए थे, जैसे तंजौर, महाबलीपुरम और कांची, इन जगहों पर उन्होंने मेनली मंदिरों को बनवाया था। मेजर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पल्लवास आर रॉक कट टेम्पल्स, और जो उस टाइम पल्लवास थे उन्होंने जो बहुत मेजर यानी बहुत कम जो थोड़े बहुत टेम्पल बनवाए थे वो किससे, पत्थरों को कटवा कर बनवाए थे। वाइल द चोलास आर फेमस फॉर देयर मल्टी स्टोर पिरामिडिकल स्टाइल, और जो चोलास थे वो क्या थे, वो उनकी मल्टी पिरामिडिकल स्टाइल यानी जो वो एक साथ काफ़ी सारे ऐसे बना, पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड हमारा ऐसा होता है, तो वो इसके साथ ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे उन्होंने मल्टी पिरामिड टाइप के जो टेम्पल्स की जो होते थे शिखर्स वो लोग बनवाते थे। और मोस्टली इनके जो उनके गॉडेस होते थे नटराज, उनका टेम्पल किससे, ब्रॉन्ज से यानी कांस्य से बना हुआ होता था। तो इसी तरीके से उस टाइम पर पल्लवास और चोलास ने मिलकर द्रविडियन स्टाइल को डेवलप किया था। अब आती है हमारी वेसरा स्टाइल। अब वेसरा स्टाइल क्या होती है, वेसरा और हाइब्रिड स्टाइल ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर craved popularity in the Deccan region. It was a combination of Nagra and Dravidian style. वारसा स्टाइल जो थी वो क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी डेक्कन साइड में। क्यों, क्योंकि वो द्रविडियन और नागरा दोनों स्टाइल को मिक्स कर कर बनाई गई थी। इट हैज़ द फीचर ऑफ बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टाइल, इसके जो फीचर्स थे वो क्या थे, नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों ही स्टाइल को फॉलो करके बनाए थे। एग्जाम्पल जो है वासरा स्टाइल का, जैसे राष्ट्रकूटास, होयसाला और चालुक्यास जो रूलर थे उन्होंने काफ़ी सारे हाइब्रिड स्टाइल यानी वर्सा स्टाइल के टेम्पल्स थे जो बनवाए थे। द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर की कुछ इंडो इस्लामिक की स्टाइल हुई थी, यानी इंडियन और इस्लामिक, जिसमें बुद्धिज़्म, हिंदू और जैन और मुस्लिम तीनों चारों तरह की चीज़ों को मिलाकर बनाया गया था। इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया डेट फॉर द, अब जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था वो इंडिया में कब आया, 13th सेंचुरी में आया था, प्रेजेंट किया गया था। दिस वॉज बॉट टू इंडिया बाय द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, जो कि इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर थे। इस्लामिक आर्किटेक्चर सून लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी एंड बाउंडेड सच एलिमेंट्स फॉर इंडियन आर्किटेक्ट, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखा था, क्योंकि इसने क्या है, इंडियन आर्किटेक्ट ने इसकी जगह ले ली थी, जिसमें कॉलोनास, बालकनीज, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बिल्डिंग, जिसमें जियोमेट्रिक, मॉस्केट्स और मिनरेट्स, अगर अलग अलग तरह की इंडियन बिल्डिंग्स जैसे इंडियन डोम्स वगैरह बनाने लगे थे। बिल्डिंग एक्टिविटी फ्लोरिश्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो इंडियन एक स्टाइल था, यानी जो इस्लामिक स्टाइल को ख़त्म करके इंडियन स्टाइल जो आया था, उसमें वो लोग क्या है, जो बिल्डिंग स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा हर एक कंट्री के पार्ट में फेमस होने लगी। जो दिल्ली की सल्तनत थी वहाँ पर काफ़ी सारे मॉस्क्यूज, पैलेस, फोर्ट, टॉम वगैरह बनाए गए थे। दे यूज़ द चीप ग्रे स्टोन्स, वो लोग क्या करते थे, बहुत चीप यानी बहुत सस्ते ग्रे स्टोन्स यूज़ करते थे। सो दिस बिल्डिंग डू नॉट हैव द ग्रेजुअल फॉर द मुगल स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, वो बिल्डिंग्स ज़्यादा लंबे टाइम तक मुगल स्ट्रक्चर की नहीं चल पाई थी। द मेन फीचर वाज द यूज ऑफ द आर्क, द डोम्स एंड द मिनरेट्स। मैनी इंडियन क्राफ्ट्स वर एम्प्लॉयड बाय द टर्किश सुल्तान, द हिंदू डिज़ाइंस वर एडॉप्टेड। तो जब उन्होंने ये देखा कि भाई जो मुस्लिम जो मतलब इस्लामिक उसको आर्किटेक्ट को फॉलो करके बना रहे थे, यानी वो चीप पत्थर वगैरह यूज़ करते थे, इसलिए वो ज़्यादा नहीं चल पाई थी। लेकिन जो उस टाइम जो तुर्किश सुल्तान वगैरह थे, उन्होंने देखा कि जो इंडियन क्राफ्टमैन है वो क्या कर रहे हैं, एक अलग ही तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे बेल लगाना मंदिर में, लोटस, स्वास्तिक वगैरह, तो वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा के लेके गए और उन्होंने क्या है और भी अलग अलग तरह की इस चीज़ से इन्वेंशन किए थे। तो आज का हमारा ये चैप्टर का पार्ट 1 यहीं तक है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।